हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में। हम सॉल्व कर रहे हैं आर ओ एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज। और ये हिंदी का टेस्ट आज हमारा 7वां टेस्ट है। इसके पहले 6 टेस्ट हमने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो चैनल पे अपलोड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो आपको पता ही होगा कि जो हिंदी का पेपर होता है वह 1 घंटे का होता है और उसका पूर्णांक जो होता है 60 होता है, यानी कि 60 क्वेश्चन होते हैं, प्रति क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो यहाँ पे 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हिंदी के, जिनमें से हिंदी का ये जो क्वेश्चन पेपर होता है वह रहता है प्रति टॉपिक से। पिछले वर्षों का यदि विगत वर्षों के क्वेश्चन पेपर देखा जाए तो प्रति टॉपिक से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपका जो एग्ज़ाम है यह 22 दिसंबर को निर्धारित है, यानी कि आर ओ प्रीलिम्स जो होगा वह आपको 22 दिसंबर का डेट दिया गया है। तो उसी डेट को देखते हुए आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, ताकि जो गलती 11 फरवरी को हो चुकी होगी, जो लग रहा होगा आप लोगों को कि अच्छे से नहीं हो पाया होगा, उस चीज़ को फिर से आपके पास एक मौका मिला है, एक अपॉर्चुनिटी है कि आप कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो अभी भी टाइम है, अच्छे से तैयारी करिए। और तैयारी के लिए आपको टेस्ट सीरीज ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज आप लगाएंगे तो आपको ये पता चल पाएगा कि आपका कौन सा जो सब्जेक्ट है अच्छे से तैयार है। हिंदी में यही जो 6 टॉपिक हैं उनमें से कौन सा टॉपिक आपका अच्छे से आपकी पकड़ है उस पर, और कौन सा टॉपिक अभी तैयार नहीं हुआ है जिस पे और फोकस करना है। तो ये सारी चीज़ें आप टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से ही पता कर सकते हैं। तो इसलिए हम लेकर आए हैं टेस्ट सीरीज़। और ये जो PDF है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम टेलीग्राम चैनल का लिंक देंगे, उससे आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है एक बार फिर से कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर हमको कुछ बेहतर करने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन है, तुम्हारा गांव कहाँ है, मरे राम जलावे राम, सब चली चलो का बेला है, घी बहुत अच्छी नहीं है। अब यहाँ पे पूछा गया है कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पे इसका जो शुद्ध वाक्य है वह है ऑप्शन ए, तुम्हारा गांव कहाँ है। यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है, साथ ही जहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाया हुआ है। तो बिल्कुल शुद्ध जो है वह तुम्हारा गांव कहाँ है यह होगा। बाकी जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं इनका शुद्ध रूप क्या होगा, तो यहाँ पे जो बी का यानी कि मारे राम जलावे राम लिखा हुआ है ये गलत है, इसका शुद्ध रूप होगा मारे राम जिलावे राम। तो ऑप्शन बी का शुद्ध रूप होगा मारे राम जिलावे राम। नेक्स्ट है, सब चली चलो का बेला है, तो इसका ये गलत है, इसका शुद्ध रूप होगा सब चला चली की बेला है। नेक्स्ट जो है ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है, घी बहुत अच्छी नहीं है, तो घी जो है स्त्रीलिंग नहीं है, यह एक पुल्लिंग है, तो यहाँ पे होगा घी बहुत अच्छा नहीं है। तो ऑप्शन डी भी यहाँ पे गलत दिया हुआ है, इसका शुद्ध रूप हमने देख लिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शन ए है, कमल का व्यवहार अच्छा नहीं है। ऑप्शन बी है, तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता। ऑप्शन सी है, ये लोग क्या करेंगे। ऑप्शन डी है, इसकी बात को वे ना तो समझ सकते हैं ना ही बोल सकते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है कौन सा वाक्य यहाँ पे अशुद्ध है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता। यह वाक्य यहाँ पे अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होगा तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। और चूंकि प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है तो ऑप्शन बी अशुद्ध है। बाकी तीनों ऑप्शन में यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही नहीं है, यही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द है। यथेष्ट, विभीषिका, भाग्यवान या फिर दीपिका। अशुद्ध बर्तनी किसकी है इसमें से, तो इसमें जो अशुद्ध बर्तनी है वह है यथेष्ट की। यथेष्ट नहीं होता है, यथेष्ट लिखा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे अशुद्ध है, इसका जो शुद्ध रूप होगा वह हो जाएगा यथेष्ट। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी विभीषिका, भाग्यवान और दीपिका बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्न में से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है? अंताक्षरी, कलश, कवयित्री या फिर दधीची। तो यहाँ पे शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसका जो शुद्ध बर्तनी वाला सही शब्द पहले से है वह है कवयित्री। बिल्कुल ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन ए है, इस काम में देर होना स्वाभाविक था। ऑप्शन बी है, अंकुर गेहूं पिसा लाया। ऑप्शन सी है, प्रातःकाल सूर्योदय होता है। ऑप्शन डी है, थोड़ी देर बाद सन्यासी लौट जाएं। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य पूछा गया है अशुद्ध है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ पे सन्यासी भी गलत लिखा हुआ है। सन्यासी में सा के ऊपर ना लगेगा, साथ ही आधा ना रहेगा, और यहाँ पे आ की मात्रा और सा पे बड़ी की मात्रा रहेगा, सन्यासी इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ बिंदी नहीं है, तो इसलिए एक गलती यहाँ पे हो गया, और दूसरा गलत है, जाए नहीं आए होगा। तो इसका जो शुद्ध रूप होगा वह होगा, थोड़ी देर बाद सन्यासी लौट आए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? दीपेश दंड देने योग्य है, समाज व्यक्तियों से बनता है, मुझे रामपुर जाना है, या फिर ताजमहल की छटा निराली है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे अशुद्ध है। इसका जो सही रूप होगा वह होगा, दीपेश दंड का पात्र है। तो यहाँ पे दंड के साथ देना अनुचित है, देना नहीं लगता है, तो इसलिए इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा, दीपेश दंड का पात्र है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इस बात को एक उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है, वीरेश बहुत निर्दय है। ऑप्शन सी है, वहां जाने से तुम्हें क्या लाभ प्राप्त होगा। और ऑप्शन डी है, प्रेमचंद ने पर्याप्त संख्या में कहानियां एवं उपन्यास लिखे। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है प्रश्न में? तो प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसका जो अशुद्ध वाक्य है वह है ऑप्शन सी, वहां जाने से तुम्हें क्या लाभ प्राप्त होगा। यह यहाँ पे अशुद्ध है, क्योंकि इसका जो शुद्ध रूप होगा वह होगा, वहां जाने से तुम्हें क्या लाभ होगा। और साथ ही यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, क्वेश्चन मार्क भी होना चाहिए, प्रश्नवाचक वाक्य है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? व्याप्त, तत्व, अनुसरण या फिर शिवी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा व्याप्त। व्याप्त यहाँ पे शुद्ध है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। साथ ही तत्व जो है वह आधा ता और वह इस तरीके से लिखा जाएगा। अनुसरण में छोटा सा रहेगा, अनुसरण इस तरीके से लिखा जाएगा। और शिवी जो है, इसमें सा पे भी छोटी की मात्रा रहेगी और बी वहाँ पे भी छोटी की मात्रा रहेगी, तो शिवी इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जो पहले से शुद्ध है वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। ऑप्शन बी है ये, मैंने इस काम में बड़ी भूल की है। ऑप्शन सी है, वे जब वाराणसी आए तो अपने साथ कई मित्रों को ले गए। ऑप्शन डी है, शायद आज वर्षा होगी। अब यहाँ पे कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे अशुद्ध है। इसका जो शुद्ध रूप होगा यह होगा, वे जब वाराणसी आए तो अपने साथ कई मित्रों को ले आए। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा, वे जब वाराणसी आए तो अपने साथ कई मित्रों को ले आए। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए है, मंदिर में भक्तों का तारतम्य बना रहा। ऑप्शन बी है, हमारे प्रांत के मनुष्य मेहनती हैं। ऑप्शन सी है, रेडियो की उत्पत्ति किसने की। या फिर ऑप्शन डी है, सूरज रोज पौधे की सिंचाई करता है या सींचता है। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य जो है यहाँ पे पूछा गया कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पे की नहीं होगा, रोज पौधों को सींचता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, सूरज रोज पौधों को सींचता है। बाकी मंदिर में भक्तों का तारतम्य बना रहा, इसका शुद्ध रूप होगा, मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। और ऑप्शन बी होगा, जो हमारे प्रांत के मनुष्य मेहनती हैं, इसका शुद्ध रूप होगा कि हमारे प्रांत के लोग मेहनती हैं। ऑप्शन सी में दिया हुआ है कि रेडियो की उत्पत्ति किसने की। तो यहाँ पे
इसका शुद्ध रूप होगा रेडियो का आविष्कार किसने किया। तो इसका तीनों ऑप्शन पहले से गलत लिखे हुए हैं, जिनका शुद्ध रूप हमने जाना। और यहाँ जो पहले से शुद्ध है, यहाँ पे की नहीं होगा, को होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे पहले से शुद्ध है। यही इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है, उसने तरह तरह का रूप धारण किया। ऑप्शन बी है, मुझे पानी का एक गिलास चाहिए। ऑप्शन सी है, मोनू आग में हाथ सेक रहा था। ऑप्शन डी है, धार्मिक असहिष्णुता को देखकर महात्मा गांधी की आत्मा को कितना संताप होता होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, उसने तरह तरह का रूप धारण किया। यह वाक्य पहले से शुद्ध है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। इस बात को कहने में किसी को कोई संकोच ना होगा। हमारे यहाँ नौनिकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। ऑप्शन डी है, हम तो अवश्य जाएंगे। यहाँ पे कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो यहाँ पे अशुद्ध है ऑप्शन बी, इस बात को कहने में किसी को संकोच ना होगा। यह वाक्य यहाँ पे अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा, यह बात कहने में किसी को संकोच ना होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। भुजंगी, प्रामाणिक, सर्जन, सादृश्य। किसकी वर्तनी यहाँ पे अशुद्ध है। तो यहाँ पे सादृश्य की वर्तनी अशुद्ध है। सादृश्य इस तरीके से लिखा जाएगा, सादृश्य ना कि सादृश्य। तो यहाँ पे ये शब्द शुद्ध है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन किसकी वर्तनी अशुद्ध है। तो ऑप्शन डी की वर्तनी अशुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तात, दात, सशंकित या फिर मोह। किसकी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, मोह। यहाँ पे सही रूप में ऑप्शन डी लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी सारे जो और शब्द हैं ये गलत रूप में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए निर्दोषी, ऑप्शन बी इकलौता, ऑप्शन सी इति पूर्व, या फिर ऑप्शन डी यशो लाभ। कौन सा यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्दोषी जो है यह अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा निर्दोष। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों शब्द बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अभ्यस्त, अहिल्या, केंद्रीकरण या फिर पृष्ठ। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है। तो अभ्यस्त जो है यह शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। बाकी अहिल्या नहीं होता है, अहल्या होता है। इन सब शब्दों पर गौर करिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं ये सब। तो अहल्या इस तरीके से लिखा जाएगा, अहिल्या नहीं होता है। केंद्रीयकरण नहीं होता है, केंद्रीकरण होता है। या नहीं रहेगा, यहाँ पे केंद्रीकरण हो जाएगा। और पृष्ठ नहीं, पृष्ठ होगा, टा की जगह ठा होगा। तो पृष्ठ इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ऑप्शन जो पहले से यहाँ पे शुद्ध है वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यथेष्ट, भागीरथी, परीक्षण, सौंदर्यता। अशुद्ध वर्तनी किसकी है इसमें से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, सौंदर्यता जो है इसकी वर्तनी अशुद्ध है। यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इसका शुद्ध रूप होता है सौंदर्य, तो सौंदर्यता नहीं होता है, सौंदर्य होता है इसका शुद्ध रूप। तो ऑप्शन डी यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। दुशाध्य, नभोमंडल, त्रिपुरारी या फिर गांधी। कौन सा ऐसा शब्द है जो कि जिसकी वर्तनी जो है वह पहले से शुद्ध है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, नभोमंडल की वर्तनी पहले से ही शुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। पड़ोसिन, नुपुर, धोबन या फिर न्यूनाधिक। कौन सा वाक्य यहाँ पे अशुद्ध है। तो धोबन जो है यहाँ पे अशुद्ध है। धोबन नहीं होता है, धोबिन होता है। धोबिन वाक्य यहाँ पे शुद्ध होता है। तो पूछा गया अशुद्ध कौन सा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है। प्रागैतिहासिक, बधाइयाँ, भ्रिकुटी, मंत्रिमंडल। यहाँ पे कौन सी वर्तनी जो है
यह शुद्ध है। तो प्रागैतिहासिक जो लिखा हुआ है यह बिल्कुल शुद्ध है। बाकी बधाइयाँ जो होगा यहाँ पे छोटी रहेगा, इस तरीके से लिखा जाएगा बधाइयाँ। और भृकुटी तो टा पे छोटी की मात्रा लगेगा, भृकुटी होता है। और मंत्रिमंडल में त्रा पे बड़ी की मात्रा नहीं रहेगा, छोटी की मात्रा रहना चाहिए। मंत्रिमंडल होता है, मंत्री नहीं होता है। तो मंत्रिमंडल इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे पहले से जो शुद्ध है वह है ऑप्शन ए। बाकी सबका ऑप्शन का हमने शुद्ध रूप देखा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? पुष्टि, प्रेयसी, प्रमाणिक या फिर श्रीमती। कौन सा यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो यहाँ पे जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वह है ऑप्शन ए। यहाँ पे प्रेयसी में सा पे बड़ी की मात्रा लगेगी, प्रामाणिक होता है पा पे आ की मात्रा रहेगी और प्रमाणिक। और यहाँ पे श्रीमती में ता पे बड़ी की मात्रा लगेगी, ना कि छोटी की मात्रा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे पहले से ही शुद्ध है, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? अनुयायी, लब्ध प्रतिष्ठ, हितेच्छुक या फिर निरोग। किसकी वर्तनी यहाँ पे अशुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। हितेच्छुक नहीं होता है, हितेच्छु होता है, हितेच्छु। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? मानवीयकरण, महाबली, मार्जार या फिर मोक्षदायिनी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे मार्जार जो लिखा हुआ है यह शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। और मार्जार जो है यह बिल्ली का पर्यायवाची भी है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे पहले से शुद्ध लिखा हुआ है। बाकी मानवीयकरण नहीं होता है, मानवीकरण होता है। महाबली नहीं होता है, महाबली होता है। और मोक्षदायिनी नहीं, मोक्षदायिनी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी पहले से ही शुद्ध है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? बीजी, गीसा, विदुषी, विस्मृत या फिर व्यवहारिक। कौन सा यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि पहले से शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, व्यवहारिक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? संपादिका, स्वास्तिक, स्वस्थ या फिर सौहार्द। कौन सा यहाँ पे जो है अशुद्ध है? तो अशुद्ध शब्द है ऑप्शन सी, यहाँ पे स्वास्थ्य होना चाहिए, ना कि स्वस्थ। यह इसका शुद्ध रूप होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? संगठन, संशोधन, सरोजिनी या फिर सिक्त। तो यहाँ पे कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो संगठन जो लिखा हुआ है या यहाँ पे अशुद्ध है, इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा संगठन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? राजा के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं, उसको घमंडी कहकर पुकारना ज्यादती है, यहाँ अशोभनीय वातावरण है। पहले आप लोग अपनी अपनी कविताएं सुनाइए। कौन सा वाक्य यहाँ पे पूछा गया, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है यह अशुद्ध है, उसको घमंडी कहकर पुकारना ज्यादती है। तो यहाँ पे पुकारना और कहना दोनों एक ही संदर्भ में यूज हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ कहना ही होना चाहिए, यानी कि उसको घमंडी कहना ज्यादती है, ये होना चाहिए। पुकारना यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है। इसका शुद्ध रूप होगा उसको घमंडी कहना ज्यादती है। ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? उन्नति के मार्ग में संकट भी आते हैं, मैंने इस काम में बड़ी भूल की, दंगे में गोलियों की बौछार आ गई या फिर प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। कौन सा वाक्य यहाँ पे अशुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा उन्नति के मार्ग में संकट भी आते ही हैं, यह वाक्य यहाँ पे अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती ही हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? सूखे से भूख की समस्या खड़ी हो गई, कंस की हत्या कृष्ण ने की थी, मोहन यहाँ आया और उसने बताया कि सब ठीक है, जिनने भी खाया है सराहा है। ऑप्शन डी है, जिनने भी खाया है सराहा है। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा वाक्य शुद्ध है? जिनने भी खाया है सराहा है। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य पहले से शुद्ध है? तो ऑप्शन
सी यहाँ पे पहले से शुद्ध है, यानी कि मोहन यहाँ आया और उसने बताया कि सब ठीक है, यह वाक्य शुद्ध है। बाकी ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है सूखे से भूख की समस्या खड़ी हो गई, इसका शुद्ध रूप होगा सूखे से भूखमरी की समस्या खड़ी हो गई। और ऑप्शन बी है कंस की हत्या कृष्ण ने की थी, तो इसका शुद्ध रूप होगा कंस का वध कृष्ण ने किया था। और ऑप्शन डी में जो लिखा हुआ है कि जिनने भी खाया सराहा, तो इसका शुद्ध रूप होगा जिसने भी खाया सराहा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे पहले से ही शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, यही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है। वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी, इस समय आपकी आयु 60 वर्ष है, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, राजा ने मुक्त हस्त से धन लुटाया। कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है, तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। ऑप्शन सी यहाँ पे शुद्ध रूप हो जाएगा। बाकी ऑप्शन ए का जो लिखा हुआ है वहाँ भारी भरकम भीड़ एक जमा थी, तो इसका शुद्ध रूप होगा वहाँ भारी भीड़ लगी थी। ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है इस समय आपकी आयु 60 वर्ष है, इसका शुद्ध रूप होगा इस समय आपकी अवस्था 60 वर्ष की है। और ऑप्शन डी में जो है राजा ने मुक्त हस्त से धन लुटाया, तो हमेशा याद रखिएगा मुक्त हस्त जब लिखा हो तो उसके साथ से का प्रयोग नहीं होगा, तो राजा ने मुक्त हस्त धन लुटाया, यह इसका शुद्ध वाक्य होगा। तो इस ऑलरेडी जो शुद्ध रूप में है वह है ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साहचर्य का विलोम शब्द है, साहचर्य का विलोम क्या होता है, तो साहचर्य का विलोम हो जाएगा अलगाव। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साहसी का विलोम शब्द है कमजोर, भीरू, दृढ़ या फिर उग्र। तो साहसी का जो विलोम शब्द होगा वह क्या हो जाएगा, तो साहसी का विलोम शब्द होता है ऑप्शन बी, भीरू। नेक्स्ट प्रश्न है करुण का विलोम शब्द है अवनत, वाचाल, निष्ठुर या फिर सरस। तो करुण का जो विलोम शब्द होगा यह हो जाएगा निष्ठुर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। करुण का विलोम शब्द निष्ठुर होता है, जबकि अवनत का जो विलोम होता है यह होता है उन्नत, और वाचाल का विलोम हो जाएगा मूक, और सरस का विलोम हो जाएगा नीरस। तो अवनत का विलोम होगा उन्नत, वाचाल का विलोम होगा मूक, और सरस का विलोम होगा नीरस, और करुण का विलोम निष्ठुर है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है अकथ्य का विलोम शब्द है कथित, कथन, कथ्य या फिर कनिष्ठ। अकथ्य का सही विलोम शब्द क्या होगा, तो अकथ्य का सही विलोम शब्द होगा कथ्य। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निंदनीय का विलोम शब्द है प्रशंसनीय, वंदनीय, अभिनंदनीय या फिर उपयुक्त सभी। तो निंदनीय का विलोम शब्द क्या होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सभी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अथ का विलोम शब्द है, अथ का विलोम शब्द क्या होगा, ऑप्शन है लघु, क्षुद्र, इति या फिर मृदु। तो अथ का जो विलोम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा इति। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लघु का विलोम हो जाएगा विराट, क्षुद्र का विलोम हो जाएगा विशाल, और मृदु का विलोम हो जाएगा कटु। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अथ का विलोम होता है इति। नेक्स्ट प्रश्न है श्लाघ्य का विलोम शब्द है निंद्य, वंद्य, गुणी या फिर ऋषि। तो श्लाघ मतलब होता है, श्लाघ्य मतलब होता है प्रशंसा, तो इसका विलोम क्या होगा, तो इसका विलोम हो जाएगा निंद्य। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, निंद्य इसका सही विलोम होगा। नेक्स्ट प्रश्न है रुक्ष का विलोम शब्द है मर्षण, निर्मल, मुग्ध या फिर भरा। तो रुक्ष का जो सही शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा, जो सही शब्द विलोम है वह हो जाएगा मर्षण। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भद्र का विलोम शब्द है अक्षर, अक्खड़, सौम्य या फिर अक्षम। तो भद्र का विलोम शब्द क्या होगा, तो भद्र का जो विलोम होगा यह हो जाएगा अक्खड़। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सन्यासी का विलोम शब्द है दुष्ट, अपराधी, गृहस्थ या फिर महात्मा। तो यहाँ पे सन्यासी का जो सही विलोम शब्द होगा यह हो जाएगा गृहस्थ। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। महात्मा का जो विलोम होगा यह हो जाएगा दुरात्मा, अपराधी का होगा निरपराध, और दुष्ट का विलोम होगा सज्जन। तो इन सब के भी विलोम जानते रहिएगा। सन्यासी का सही विलोम हो जाएगा गृहस्थ। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अतिथि सब का सही विलोम शब्द है अनाहुत, दुश्मन, आतिथेय या फिर पथिक। तो अतिथि का जो विलोम हो जाएगा वह आतिथेय हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। और अनाहुत का विलोम होगा आहूत, अनाहुत का विलोम होगा आहूत, दुश्मन का विलोम होगा दोस्त या फिर मित्र।
तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आरंभ का विलोम शब्द नहीं है, अनारंभ, अंत, समापन या फिर समाप्त। तो इसमें से 3 ऐसे हैं जो कि आरंभ के विलोम शब्द हैं। एक कौन सा ऐसा है जो कि विलोम शब्द नहीं है आरंभ का? तो आरंभ का जो विलोम नहीं है वह है अनारंभ। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी आरंभ का जो विलोम होता है अंत भी होगा, समाप्त भी होगा और समापन भी होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कंजूस का विलोम शब्द नहीं है, मुक्तहस्त, दानी, अमीर, उदार। कौन सा इसमें से कंजूस का विलोम शब्द नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, अमीर जो है यह कंजूस का विलोम शब्द नहीं होगा। बाकी उदार, दानी और मुक्तहस्त कंजूस के विलोम शब्द होंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से सर्वत्र का विलोम है, कहीं कहीं, कभी कभी, कुछ कुछ या फिर थोड़ा बहुत। तो सर्वत्र का जो विलोम शब्द होगा वह क्या होगा? तो वह हो जाएगा कहीं कहीं। सर्वत्र का जो अर्थ होता है वो आता है सब जगह, और कहीं कहीं का मतलब होता है किसी किसी स्थान पर। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सरल शब्द का विलोम है, कठोर, कठिन, कड़वा या फिर कर्कश। तो सरल का जो विलोम होगा वह हो जाएगा कठिन। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सरल का विलोम होगा कठिन। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तेजना का विलोम शब्द है, उत्तेजना का विलोम शब्द क्या है? तो उत्तेजना का जो विलोम शब्द होगा यह ऑप्शन दिया हुआ है, अनुत्तेजित, शांत, प्रशमन या फिर निर्द्वेग। तो यहाँ पे उत्तेजना का सही विलोम शब्द हो जाएगा प्रशमन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और उत्तेजित का सही, अनुत्तेजित का सही विलोम होगा उत्तेजित, और शांत का विलोम होगा उद्वेग, और निरुद्वेग का विलोम होगा, निरुद्वेग का विलोम होगा उद्वेग, और अनुत्तेजित का विलोम होगा उत्तेजित या फिर शांत। उत्तेजित का विलोम होगा अनुत्तेजित या फिर शांत। तो यहाँ पे उत्तेजन का जो विलोम है वह प्रशमन हो जाएगा, निरुद्वेग का विलोम हो जाएगा उद्वेग। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कल्पना का विलोम शब्द है, प्रत्यक्ष, यथार्थ, दृश्य या फिर परोक्ष। कल्पना का जो सही विलोम शब्द होगा यह हो जाएगा यथार्थ। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रत्यक्ष का जो विलोम होता है वह परोक्ष होता है, दृश्य का विलोम हो जाएगा अदृश्य। नेक्स्ट प्रश्न है, जय का विलोम शब्द है, अजय, विजय, पराजय या फिर चक्रवर्ती। तो जय का जो सही विलोम शब्द होगा वह हो जाएगा पराजय। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अमर का विलोम शब्द है, मरण, मृत्यु, मर्त्य या फिर मृतक। तो अमर का जो सही विलोम शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा मर्त्य। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुलोम का विपरीत शब्द है, अनुलोम, अवलोम, प्रतिलोम या फिर शुलोम। तो अनुलोम का जो सही विलोम शब्द होगा यह हो जाएगा प्रतिलोम। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विलोम शब्द की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, अधीन, सधीन, अद्यतन, सद्यतन, अनंत, शांत या फिर अनुयायी, सहयोगी। तो विलोम शब्द की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है? तो यहाँ पे जो शुद्ध युग्म है वह है अनंत का शांत। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ये ऊपर बिंदी रहेगा इसके शांत। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, आरोह का विक्षोभ, आलोक का अंधकार, आस्था का विश्वास या फिर असक्त का निशक्त। तो यहाँ पे विलोम की दृष्टि से शुद्ध शब्द युग्म कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आलोक का अंधकार जो दिया हुआ है यह बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से अशुद्ध युग्म है, आराम का तकलीफ, एकत्र का विकीर्ण, उपगत का अनुपगत या फिर ऐहिक का दैहिक। कौन सा यहाँ पे विलोम की दृष्टि से अशुद्ध युग्म है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, ऐहिक का दैहिक जो है या फिर अशुद्ध है, क्योंकि ऐहिक का विलोम होता है पारलौकिक, दैहिक नहीं होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे अशुद्ध विलोम है, ऑप्शन डी यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से अशुद्ध युग्म है, विलोम की दृष्टि से अशुद्ध युग्म कौन सा है? नीचे युग्म दिया हुआ है, देखते हैं। ऑप्शन ए में छिछला का गहरा, जड़ का चेतन, अवरुद्ध का निरुद्ध या फिर छत का अछत। तो यहाँ पे पूछा गया है कि विलोम की दृष्टि से अशुद्ध युग्म, यहाँ पे अशुद्ध युग्म कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, अवरुद्ध का जो निरुद्ध दिया हुआ है यह अशुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है,
विलोम की दृष्टि से अशुद्ध युग्म है? बहिरंग का बदरंग, बाह्य का आभ्यंतर, या फिर मूढ़ का ज्ञानी, मानव का दानव। कौन सा इसमें से अशुद्ध युग्म है? तो ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है बहिरंग का बदरंग नहीं होगा, बहिरंग का हो जाएगा अंतरंग, सही विलोम। बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं विलोम शब्द की दृष्टि से, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्कर्म का विलोम शब्द नहीं है? दुष्कर्म, कुकर्म, अपकर्म, या फिर तिरस्कार। तो सत्कर्म का जो सही विलोम शब्द नहीं है वह हो जाएगा तिरस्कार। बाकी दुष्कर्म, कुकर्म और अकर्म ये तीनों सत्कर्म के विलोम हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वामी का विलोम नहीं है? दास, भृत्य, पराधीन, या फिर सेवक। कौन सा स्वामी का विलोम नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, सेवक जो है वह स्वामी का विलोम नहीं है। बाकी ऊपर के तीनों ऑप्शन यानी कि दास, भृत्य और पराधीन ये तीनों स्वामी के विलोम हैं, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, साधार का विलोम शब्द होता है? साधार का विलोम शब्द होता है आधार, निराधार, साकार, या फिर असम्मत। तो साधार का जो विलोम शब्द होता है यह होता है निराधार, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्प का विलोम शब्द है? स्वल्प, कम, विपुल, या फिर समष्टि। अल्प का जो है विलोम शब्द क्या होगा? तो अल्प का विलोम हो जाएगा ऑप्शन सी विपुल। नेक्स्ट प्रश्न है, मुदित का विलोम शब्द है? खिन्न, मूर्ख, मुखर, या फिर सत्य। मुदित का विलोम शब्द जो है यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है खिन्न, मूर्ख, मुखर, या फिर सत्य। तो जो मुदित का विलोम हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा खिन्न। मुदित का विलोम शब्द खिन्न होता है, जबकि मूर्ख का जो विलोम होगा वह मेधावी हो जाएगा, सत्य का विलोम होगा मिथ्या, और मुखर का विलोम हो जाएगा मौन। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ये रहे 60 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व कर लिया। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ वीडियो पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और साथ ही प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।